मौलाना का नाम याद है आपको? कौन शर्मा या कौन गांव है? वो भी मुसलमान है। हाँ, यही कहोगे ना? देखिए, ईमानदारी से गोदी मीडिया के पत्रकारों के तरफ से आप लोग पोपो मत कीजिए, अंजना मोदी मत बनिए, चित्रा अग्रवाल मत बनिए, रूबिका लियाकत मत बनिए। सुन लीजिए, जिस समय 84 का दंगा भड़का था, 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कच्छा पहनना नहीं जानते होंगे। गजब की बात है भाई। आप पुलिस वाले शक कर रहे हैं? आप क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए कि तमाम जो है अधिकारियों को वहाँ अभी CBI की कहीं छापा उत्तर प्रदेश है, कहीं पड़ा, करोड़ों बरामद हुआ। आप बताइए, इन्हीं का एडिशनल DG उत्तर प्रदेश में दंगा भड़का तो भड़का कैसे? क्या वहाँ का पुलिस प्रशासन, SP और DM गांजा पी करके सो रहे थे या भांग खा करके? मुसलमानों ने भड़का दंगा। बड़ा बेवकूफ आदमी है आप लोग भाई। ये बताइए, किसी भाजपाई नेता की औलाद धरना प्रदर्शन में जा रही है, जुलूस निकाल रही है, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, तमाम तरह के सुख सुविधा। यही कल्याण सिंह थे, बड़ा आंदोलन चलाते थे, मुख्यमंत्री रहा, उनका पोता विदेश में पढ़ा, शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश में। वो कौन से आंदोलन में शरीक हुआ? सुषमा स्वराज की बेटी ही दिल्ली सांसद है, वो कौन से आंदोलन में शरीक रही? जय शाह कौन से आंदोलन में शरीक रहा? अरे चूतिए हिंदू मूर्खों। जो पहले हिंसा होता उसके बाद से इनकाउंटर की खबरें आई, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार की सोची समझी साजिश का नतीजा है। जब छिछालेदर पूरे देश में मचने लगी तो पुलिस प्रशासन अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए 3 दिन पहले उठा लिया था उन लोगों को और ले करके बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर पैरों में गोली मार दी। ये पुलिस का फेक इनकाउंटर है, हाफ इनकाउंटर है। तो ऐसी तमाम है। बाराबंकी में हिंसा भड़की, कुशीनगर में भड़की, क्योंकि नॉट होप चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। ये विकास के नाम पर वोट मांग नहीं सकते हैं, ये बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट मांग नहीं सकते हैं, किसान इनको तरजीह दे नहीं रहा है। तो ब्राह्मण एक बार कमलेश तिवारी शिकार हुए थे योगी सरकार की। नहीं, पुलिस वाले कह रहे थे, गए थे हथियार बरामद करने, उल्टा गोली चलाने लगे पुलिस के साथ। अच्छा, ये बताइए, उनके ADG से लेकर के और उनके तमाम जो बयान बहादुर देवरिया के ठाकुर साहब STF में है, चोर आदमी, मैं चैलेंज करता हूं कि फौज छोड़े काफी दिन हो गया, मेरे हाथ में राइफल दे दो, अगर ये 25 की संख्या में होकर मुझे टच करके दिखा दो तो जो नहीं सो। अरे गजब की बात है भाई। आप पुलिस वाले शक कर रहे हैं? आप क्यों नहीं करेंगे? यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं आप बताइए कि तमाम जो है अधिकारियों को वहाँ अभी CBI की कहीं छापा उत्तर प्रदेश है, कहीं पड़ा है, करोड़ों बरामद हुआ। आप बताइए, इन्हीं का एडिशनल DG और DIG IG बलिया चेक पोस्ट पे कितने को वसूली पकड़ा था, पूरा थाना सस्पेंड हुआ। आप मुझे बता दीजिए कि अगर पुलिस ईमानदारी से चाह जाए तो मंदिर से कोई एक चप्पल नहीं उठा सकता, अगर SO ईमानदार हो जाए तो। लेकिन कप्तान साहब तक तो रिश्वत चाहिए मंथली, तब उनको थाना मिलेगा। कहाँ? रेहड़ी वाले से, पटरी वाले से, जीप वाले से, गाड़ी वाले से, घोड़े वाले से दिन भर तो वसूली करते हैं पुलिस वाले। मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे लगातार, एक के बाद। अच्छा, ये बताइए, मुझे एक चीज बता दीजिए। लड़के को गोली मार। अरे आप सुन लीजिए, जिस समय 84 का दंगा भड़का था, 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कच्छा पहनना नहीं जानते होंगे। आप मुझे बताइए, इन्हीं पुलिस वालों की गलती करतूतों का नतीजा था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपको पता है, ये नफरत का जो बीज आरोपण होता है, धीरे धीरे आग सुलगी थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की PM को मुसलमान नफरत कर रहे लगातार, सरकार। अच्छा, नहीं, मुसलमानों के, हिंदुओं का आप ठेकेदार बने हो? मेवात में नहीं, आप ठेकेदार बने हो। जहां BJP शासित राज्य होता है वही दंगा क्यों भड़कता है? आप मुझे बता दो, वहां दंगा नहीं भड़का। 2.5 साल महाराष्ट्र में दंगा नहीं भड़का। जब तक सरकार थी
छत्तीसगढ़ में दंगा नहीं भड़का, वहां पे क्या बोलते तेलंगाना में दंगा नहीं भड़का, वहां दुर्गा की मूर्ति जानते हैं कौन तोड़ा है? उस मौलाना का नाम याद है आपको? कौन शर्मा या कौन गांव है? वो भी मुसलमान है। हाँ, यही कहोगे ना? देखिए, ईमानदारी से गोदी मीडिया के पत्रकारों के तरफ से आप लोग पौ मत कीजिए, अंजना मोदी मत बनिए, चित्रा अग्रवाल मत बनिए, रूबिका लियाकत मत बनिए। आपको मैं बता दे रहा हूं कि एक दिन वो दिन आ जाएगा कि यही पत्रकार गोदी मीडिया के जनता के बीच जाएंगे तो जूते खाते हुए पिटाएंगे। आपने बांग्लादेश देखा है? पत्रकारों की बात करें, मुसलमानों की बात कर ही नहीं रहे जो मुद्दे। मैं जो मुद्दे की, अरे भाई हम कहें, हम ये बताइए, बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने करवाई? कनाडा, अमेरिका क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? बड़ी अच्छी विदेश नीति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन बिरयानी खाने कौन गया था चोरी छुपे? देश का प्रधानमंत्री, जो अपने आप को बड़ा फेंक रहा है। देश का गृह मंत्री, कांग्रेस के कुछ गद्दार नहीं रहे होते तो ये दोनों जेल में सड़ते। इसी कांग्रेस के गुजराती गद्दारों ने उन दोनों को बचाया था। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में दंगा भड़का तो भड़का कैसे? क्या वहां का पुलिस प्रशासन, एसपी और डीएम गांजा पी करके सो रहे थे या भांग खा करके? मुसलमानों ने भड़का दंगा। बड़ा बेवकूफ आदमी है आप लोग भाई। मुसलमानों ने दंगा भड़का कि डीजे और किसी के घर में घुसोगे, मेरे घर में घुसोगे तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा, काट डालूंगा, काट दूंगा, जबे कर दूंगा सीधे। अरे भाई, किसी की बहू बेटी है, आप इस तरह से मत करो। नफरत किसी समस्या या इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान अरे नहीं है। सर, झंडा उतार दिया तो गोली मारने क्या जरूरत थी मुसलमानों ने? अच्छा, ये बताइए कि आप देखने गए थे कि गोली किसने मारी? आप देखने गए थे? कमलेश तिवारी को गोली किसने मारी? क्या बात है, ब्राह्मणों की हत्या योगी सरकार में दबा क्यों हो रही है? क्या बात है कि ब्राह्मणों की हत्या बीजेपी शासित राज्यों में हो रही, दबा क्यों हो रही है? और ये चूतिए मूर्ख ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये बताइए, किसी भाजपाई नेता की औलाद धरना प्रदर्शन में जा रही है, जुलूस निकाल रही है, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। तमाम तरह के सुख सुविधा, यही कल्याण सिंह थे, बड़ा आंदोलन चलाते थे, मुख्यमंत्री रहा, उनका पोता विदेश में पढ़ा, आज शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश में। वो कौन से आंदोलन में शरीक हुआ? सुषमा स्वराज की बेटी ही दिल्ली सांसद है, वो कौन से आंदोलन में शरीक रही? जय शाह कौन से आंदोलन में शरीक रहा? अरे चूतिए हिंदू मूर्खों, तुमको डूब भरो पानी में और तुम्हारे गार्जियन डूब मरे, कम से कम शर्म नहीं आती कि एक अनपढ़ टाइप का व्यक्ति जो है मदारी के तरह से डमरू बजा रहा है, आप पूरे पढ़े लिखे से तालियां बजवा रहा है, और हिजड़ों की तरह से हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग तालियां बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे शिक्षा के नाम पर, स्कूल के नाम पर आंदोलन करो और जुलूस ले जा रहे हो, जाओ ना। हम लोग भी हिंदू है, हम भी सनातनी है, ब्राह्मण है, हमारे रीजन में तो कुछ नहीं हुआ, हम तो 60 के करीब होने वाले। स्वतंत्र भारत के इतिहास में गोरखपुर जिले में एक 12-14 गांव की आई माँ है, उरुआ थाने के अंतर्गत। आज तक कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, जबकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। अगर परमेश्वरी दयाल इंटर कॉलेज कुरावन में बना तो रौजा में भी वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बच्चों के शिक्षा के लिए हाई स्कूल का निर्माण किया। वही सैंथवारों ने ठीक है, मोतीलाल, सुन लीजिए, मोतीलाल इंटर कॉलेज का निर्माण किया। वही सैंथवारों ने रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज का निर्माण किया उरुआ बाजार में। आप मुझे बताइए, शिक्षा के लिए कीजिए, हमारे देश के तमाम लोग इसकी लड़ाई लड़िए, बेरोजगारी कैसे समाप्त हो। जो दंगा भड़का था किसकी वजह लग रही, किसकी साजिश लग रही है? हिंदूवादी संगठन, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, यही है बजरंग दल, ये लोग दंगा फैलाते हैं।
आपको समझ में आना चाहिए, आम पब्लिक को क्या लेना देना। तो कह रहे कि जो अभद्र गाने बज रहे डीजे पे वो भी एक मुख्य कारण है। हाँ, तो नहीं बजना चाहिए। किसी धर्म के लोगों को के खिलाफ कटुता भरा शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, कहाँ का जायज है। आप बताइए, हिंदुओं की बहु बेटियों के खिलाफ कोई अनाप शनाप कहे तो आप बर्दाश्त करेंगे? किसी के धार्मिक झंडे को आप उतारेंगे या आपका धार्मिक झंडा उतारा जाए तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तो कम से कम कॉमन सेंस देखिए। शिक्षा के लिए लड़ाई लड़िए, बेरोजगारी की लड़ाई लड़िए, किसानों की समस्या पे बात कीजिए, जो मणिपुर पे बात कीजिए, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ उस पे बात कीजिए, ये तुम्हारा चिन्मयानंद स्वामिया को जेल भेजवाइए। सर उस पे बात तो हो रही है, लेकिन सवाल कहाँ बात हो रही है? शांत क्यों नहीं रहता है? पहले मेवात में दंगा फसाद की, नुहू में, वहाँ भी बीजेपी, जब यहाँ के ओबीसी जाट समुदाय के और तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर के बीजेपी को चैलेंज किया, तब जाकर के वहां दंगा फसाद रुका, क्योंकि हरियाणा की जनता दंगाइयों का साथ देने के लिए तैयार नहीं थी, उसमें लोग गिरफ्तार हुए। तो मेरे कहने का प्राय यह है कि सोची समझी साजिश का नतीजा है उत्तर प्रदेश दंगा फसाद। ये विपक्ष के नेता लगातार उपचुनाव से इस मामले को पूरा जोड़ रहे हैं। अरे उपचुनाव, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, कितने लोग, क्या भाजपाई नेताओं के दामाद हैं लॉरेंस बिश्नोई? किसने चिट्ठी लिख रखा है कि इसके जेल से रिहा होने पे या कहीं ले जाने पर जो है दंगे फसाद भड़क सकते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह लॉरेंस बिश्नोई को बचा रहा है, ये उसके आड़ में ये सब खेल खेल रहे हैं। विदेश में कितनी हिंदुस्तान की के गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, अभी केन्या का पूर्व प्रधानमंत्री क्या बोला कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राजा बाबू अडानी का एजेंट है, गौतम अडानी का। ये मेरा नहीं, केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है। तो आप इससे ज्यादा नहीं समझ पाए। और दूसरी तो जनता ने बार बार पसंद करी हरियाणा। कौन कहा पसंद किया? अरे नीति सभा सुनिए, लगातार आपको जनता, अरे सुनिए, आपके नेता अब अनाप शनाप बकूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको, सच्चाई है, ये गलत है, झूठ है। अरे राजू अग्रवाल को अभी जेल भेजिए, अभी बुखार उतर जाएगा चोट्टा बेईमान को। जनता वोट दे रही है। हरियाणा में किसी गांव में घुसने पा रहे थे और इस गांव में सबसे ज्यादा वोट मिला इनको। कौन के रिश्तेदार वोट दिए थे जहां डाल लाठी डंडे ले खदेड़े जा रहे थे? ये खेला है ईवीएम का। ईवीएम हटावे ना, 2 सीट के लिए मोहताज हो जाएंगे। हर इनकाउंटर का सवाल क्यों उठाते हैं? हर इनकाउंटर का फर्जी बता देते हैं, जब भी एसटीएफ वाले करते हैं, यूपी एसटीएफ वाले। तो अच्छा ये बताइए, घनश्याम केवट का इनकाउंटर याद है? उत्तर प्रदेश की पुलिस की बहादुरी का प्राण जो है मिल गया था सर्टिफिकेट, समझ गए? तो कम से कम कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए।